बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं। हम क्लास 11 के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में नेक्स्ट टॉपिक एरर्स इन मेजरमेंट पर स्टडी करते हैं। होता क्या है, फिजिक्स मेनली कौन सी साइंस है? मेजरमेंट साइंस। फिजिक्स ये साइंस ऑफ मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो वैज्ञानिक ने कहा था कि भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान है? मेजरमेंट का विज्ञान है। परंतु इस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ त्रुटियां अवश्य रहती हैं। आज तक जितने भी माप हुए हैं, जितने भी मेजरमेंट हुए हैं, वो 100% एग्जैक्ट वैल्यू मेजरमेंट संभव नहीं हो पाया है। इसका मतलब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, प्रयोग, जानते हो भौतिक विज्ञान प्रयोग एक तरह से मापन के लिए मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, फिजिक्स में मापन की आवश्यकता, मापन किसके द्वारा होगा? यंत्र के द्वारा। तो यंत्र के द्वारा जो त्रुटि होगी, जो अनिश्चितता होगा, जो एक्यूरेटी होनी चाहिए वो नहीं होगी, तो इसी को हम आप क्या कहेंगे? मापन में त्रुटि। अब इसके संदर्भ में हम बात करते हैं, किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप पूर्णतया यथार्थ नहीं होती। किसी भी मापक यंत्र द्वारा लिया गया माप पूर्णतया यथार्थ नहीं होता है। ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, एक्यूरेटी ऑफ मेजरमेंट is not completely exact, otherwise is not completely correct। किसी मापकयंत्र द्वारा लिया गया माप पूर्णतया यथार्थ नहीं होता। अब यहाँ से परिभाषा क्या होता है? जब पूर्णतया यथार्थ नहीं होता है तो जहाँ पर जिस चीज़ को हम मेजरमेंट करते समय निश्चित नहीं कर पाते हैं, आप कोई चीज़ अगर आप मेजरमेंट करते हो, अनसर्टेन रहता है कोई चीज़ कार्य करने में, तो निश्चित रूप से वहाँ त्रुटि हो जाती है। दैनिक लाइफ में आप सभी लोग अगर बाइक चलाए होंगे तो देखते हैं जहाँ पर अनसर्टेन, इसका मतलब निश्चित नहीं कर पाते हो कि अब हम क्या करें, उसी समय आपसे गलती होती है, और जब गलती होती है तो निश्चित रूप से आपकी बाइक क्या हो जाती है? एक्सीडेंट। तो इसी को क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है, एज ए साइंस के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम चूँकि माप में अध्ययन कर रहे हैं, तो माप में अनिश्चितता को क्या कहा जाता है? माप में अनिश्चितता मतलब क्या होता है? अनिश्चितता मतलब जिस माप में आप माप करते हो लेकिन निश्चित नहीं कर पाते हो कि ये सही है या गलत है, छोड़ दें कि ना छोड़ें। माप में अनिश्चितता को क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है। अनिश्चितता को क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है। इन द मेजरमेंट uncertainty is known as in the measurement, uncertainty is known as
नोन एज एरर, इज नोन एज एरर। क्या कहा जाता है? त्रुटि। क्या करते हैं? मापक यंत्र द्वारा त्रुटि का आकलन। एरर इन ए मेजरमेंट मेड बाई इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो माप लिया जाएगा उसके त्रुटि के आकलन के लिए निम्न तथ्यों पर बात करते हैं। फॉलोइंग टर्म आता तो सबसे पहला जो टर्म आएगा वो आएगा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट जो होता है ये जिसे कहा जाता है अल्पतमांक। क्या कहा जाता है? अल्पतमांक। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं अल्पतमांक। किसकी बात कर लेते हैं? अल्पतमांक। सबसे ही पता है अल्प मीन्स थोड़ा होता है, मांक मीन्स होता है मापना से। इसका मतलब अल्पतमांक किसी यंत्र द्वारा नापा गया छोटा से छोटा माप क्या कहलाता है? उस यंत्र का क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप वह न्यूनतम माप, वह न्यूनतम माप, न्यूनतम माप जो यंत्र द्वारा, किसके द्वारा? इंस्ट्रूमेंट द्वारा, यंत्र इंस्ट्रूमेंट द्वारा क्या किया जाता है? मापा जाता है, मापा जाता है। उसको हम आप क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक कहते हैं। Why the instrument measurement by the instrument minimum measurement by the instrument minimum measurement is known as least count। क्या कहा जाएगा? least count। ध्यान दीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का चूँकि साथ में पढ़ाया जा रहा है, हम संस्था प्रधान से निवेदन किए हैं कि ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम को अलग किया जाए, परंतु एक में भी क्लासेस चल रही है। इस कारण से दोनों को एक साथ हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए वाई द इंस्ट्रूमेंट मिनिमम मेजरमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। अब दैनिक लाइफ में जो हम यंत्र इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आप से बात करें सामान्य, तो वर्नियर कैलिपर्स आप इस्तेमाल करते हो कि नहीं, या मीटर पैमाना आप इस्तेमाल करते हो कि नहीं, स्केल आप इस्तेमाल करते हो ना। स्केल का अल्पतमांक कितना होगा? 1 मिलीमीटर। देखे होंगे ना स्केल आप दैनिक लाइफ में जो इस्तेमाल करते हो ज्योमेट्री में। स्केल जो होता है मीटर पैमाने का, जो मीटर पैमाना का जो अल्पतमांक होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। कितना होता है? 1 मिलीमीटर। स्केल जो आपके मेजरमेंट होते हैं उसका जो लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। अदरवाइज इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेंटीमीटर में बोल सकते हो। 0.1 सेंटीमीटर। आप जानते हो स्केल का सबसे न्यूनतम माप मिलीमीटर है। इससे छोटा आप उससे स्केल से आप माप नहीं सकते जो ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हो। वर्नियर कैलिपर्स आप देखे होंगे, हम क्लास में दिखाए हैं कई बार। 9th में आप सभी लोग थे तो हम दिखाए थे वर्नियर कैलिपर्स जो होता है। ध्यान दीजिए वर्नियर एक वैज्ञानिक है, कैलिपर्स का अर्थ होता है गोलक। क्या होता है? गोलक। किसी गोलक का व्यास या त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो अल्पतमांक होता है, ध्यान दीजिए 0.1 मिलीमीटर होता है। 0.1 मिलीमीटर। अदर वे आप कह सकते हो सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए ये बेहतर मेजरमेंट कर रहा है। 0.1 तक ये मेजरमेंट कर रहा है। और आपका सी अगर हम बात करें तो आप सभी लोग एक यंत्र हम दिखाए हैं पेंच मापी। ध्यान आया? पेंच मापी भी आपको हम दिखाए हैं। पेंच मापी का जो अल्पतमांक होता है 0.01 mm। ये तार का व्यास नापा जाता है, इससे तार की त्रिज्या नापी जाती है। ध्यान दीजिए। या फिर इसको आप सेंटीमीटर में भी आप बोल सकते हो 0.001
मीटर। ये इंस्ट्रूमेंट के प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। लिस्ट काउंट मीन्स होता है उसके द्वारा मापा गया छोटा सा छोटा माप। इस तरह से आपने जाना लिस्ट काउंट को। आइए अगले तथ्य को जानते हैं। माप के अंतर्गत अगला तथ्य क्या है उसको जानते हैं। अच्छा, एक और आप सभी लोग दैनिक लाइफ में इस्तेमाल करते हो, वॉच जो होता है, घड़ी देखे होंगे ना, घड़ी, विराम घड़ी या घड़ी कहिए, जो आप इस्तेमाल करते हो उसका लिस्ट काउंट क्या होती है? घड़ी, विराम घड़ी जिसे कहा जाए। विराम घड़ी का जो लिस्ट काउंट होता है 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड होता है। आइए नेक्स्ट सतह को हम आप क्या कहते हैं? त्रुटि, जिसका आप परिभाषा जान चुके हो। तो इस त्रुटियों की गणना करने के लिए उपरोक्त अनिश्चितता या त्रुटि जिसे कहिए, अनिश्चितता शब्द ही त्रुटि है। उपरोक्त त्रुटि का गणना करने के लिए निम्न त्रुटियों पर चर्चा करते हैं। निम्नवत त्रुटियां पर क्या करते हैं? निम्नवत त्रुटि का गणना करते हैं। अब निम्नवत त्रुटि का जो गणना करते हैं उस पर हम पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप जानते हो एक होता है यथार्थ मान। यथार्थ मान फिक्स वैल्यू, किसी भी यंत्र का एक फिक्स वैल्यू होता है, ठीक, जिसे कहा जाता है एब्सोल्युटली एरर की बात करेंगे, निरपेक्षता की बात करेंगे, उसके बाद निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो निम्न त्रुटि में सबसे पहला त्रुटि आएगा आपका निरपेक्ष त्रुटि। क्या आएगा? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ये होता क्या है? किसी भौतिक राशि के यथार्थ माप तथा मापक के अंतर द्वारा ली गई माप का अंतर। आपको पता है हर यंत्र का अपना एक फिक्स क्या होता है? माप होता है। इसका मतलब जो एक्यूरेट वैल्यू होता है हर यंत्र का, जैसे आपको कहा गया, ये देखिए आपके सामने, ये हमने बनाया एक लेंथ दिखा रखे हैं, देखिए इसका नाम देते हैं ए बी। क्या नाम दिया गया? ए बी। और हम क्या करते हैं? शहबाज को भेज देते हैं कि आप स्केल से ए और बी का लेंथ मेजरमेंट करिए, ठीक। तो उनके साथ में वो भेज देते हैं अभिनव पांडो को भी। दोनों लोग मिलकर मापते हैं, कितना पाते हैं? मान लीजिए पा जाते हैं 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर ला कर रिजल्ट देते हैं? 10.1 सेंटीमीटर मान लीजिए मेजरमेंट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 10.1 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके हमको दे रहे हैं। तो ये इनके द्वारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा है। ये कौन सा वैल्यू है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ध्यान दीजिए, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक। लेकिन जो एक्यूरेट वैल्यू उसका है, एक्यूरेट वैल्यू वो होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इसका जो है एक्यूरेट वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है? एक्यूरेट वैल्यू है। और ये कौन सा वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसका मतलब एक्यूरेट वैल्यू और एक्सपेरिमेंट वैल्यू में जो डिफरेंट होगा उसी को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर। ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए अभिनव को हमने भेजा था, मान लीजिए श्रेया चौधरी को हम भेज देते हैं मेजरमेंट करने के लिए ए बी का लेंथ को, तो श्रेया चौधरी जाकर नाप कर लाती हैं 9.8 सेंटीमीटर। अब लीजिए इन्होंने माप कितना लाया? 9.8 सेंटीमीटर। और एक्यूरेट वैल्यू कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा बिटवीन द एक्यूरेट वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज डिफरेंट, इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। इनके मध्य जो डिफरेंस होगा उसी को हम आप क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। और ध्यान दीजिए, कोई भी माप 100% आप माप नहीं सकते हो। अगर 100% आप माप कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप केवल मिस कर रहे हो कहीं कहीं। वास्तव में 100% माप संभव ही नहीं है, कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य होगा। तो यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि का डेफिनेशन आइए जानते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हम परिभाषा बना सकते हैं। किसी भौतिक राशि की यथार्थ मान, किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान व प्रायोगिक मान, यथार्थ मान व प्रायोगिक मान में
मान का अंतर क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो आप, कह सकते हो किसी फिजिकल क्वांटिटी का फिक्स वैल्यू या कहिए एक्यूरेट वैल्यू बिटवीन द एक्यूरेट वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफरेंट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। यहाँ से हम कह सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि बराबर, हम कह सकते हैं सूत्र बन जाएगा निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा, आपका फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा आपका यथार्थ मान माइनस प्रायोगिक मान। गलत लिखा गया, यौगिक मान। एक्सपेरिमेंट इसको कह सकते हो आप एक्यूरेट वैल्यू, क्या कह सकते हो? एक्यूरेट वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंट वैल्यू। ठीक, इनका जो डिफरेंट होगा उसी को क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूट त्रुटि कहा जाएगा, एब्सोल्यूट एरर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एब्सोल्यूट एरर। देखिए मॉड लगाया गया, मॉड आपका मतलब ये है अधिक वाले में से कम वाला हमेशा क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर ज़्यादा होगा इसमें से इसको घटा देंगे, या आपका एक्यूरेट वैल्यू अगर आपका ज़्यादा है तो इसमें से इसको घटा देंगे। इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे लगाया जाता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। मतलब जो अधिक होगा उसी में से दूसरा वैल्यू क्या करेंगे? हम आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस पहला स्थिताय मापन के त्रुटि के अंतर्गत क्या आया? निरपेक्ष त्रुटि, जिसको आपने जाना। क्या होता है निरपेक्ष त्रुटि? मापक यंत्र द्वारा मापा गया माप व उसका वास्तविक माप, रियल वैल्यू कहिए, वास्तविक माप का अंतर जो होगा उसको हम आप क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट त्रुटि कहेंगे। मापक यंत्र द्वारा त्रुटि के आकलन के अंतर्गत थर्ड पॉइंट्स पर बात करते हैं, जिसका नाम है भिन्नात्मक अथवा आपेक्षिक त्रुटि, फ्रैक्शनल और रिलेटिविटी एरर। यहाँ भिन्नात्मक शब्द से ही पता है, इसका मतलब इसमें क्या होंगे? भिन्न मतलब होता है, आपको पता है। फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में क्या होते हैं? नामिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। इसमें कोई सस्पेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या किया जाता है? भिन्नात्मक त्रुटि में जो होता है, वास्तव में जो अभी हम निकाले थे एब्सोल्यूट त्रुटि में उसके जो रियल वैल्यू है उसी से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसी को क्या कहा जाता है? भिन्नात्मक अथवा आपेक्षिक त्रुटि। जैसे अभी आप देखे थे बाई एग्जाम्पल अभी आप बात किए थे, बाई एग्जाम्पल अभी हम चर्चा किए थे। कोई आपका लेंथ दिया गया था AB मेजरमेंट करने के लिए, ध्यान आ रहा है ना? इसको दिव्या सिंह और श्रेया दोनों मिलकर कितना माप लाई थी? ध्यान दीजिए, 9.8 सेंटीमीटर मापी थी। परंतु वहीं सहबाज और अभिनव पांडे को हम भेजे थे तो कितना नाप कर लाए थे? 0.1 सेंटीमीटर। और इसका एग्जैक्ट रियल जो वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू, रियल जो वैल्यू है इसका कितना है? हम बताए थे 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? रियल वैल्यू और ये कौन सी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और रियल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसी को हम आप क्या कहते थे? एब्सोल्यूट या निरपेक्ष त्रुटि कहते थे। इसका मतलब जो निरपेक्ष त्रुटि आया उसी में फिक्स वैल्यू से क्या करिए? आप डिवाइड लगा दीजिए। तो यहाँ से देखिए, अगर हम निकालना चाहें तो निरपेक्ष त्रुटि जो हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालें तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा, एक लोकेशन दिखाया गया है ये, डेल्टा x बराबर हो जाएगा 10 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए? 0.2 आएगा। मीन्स 10 माइनस ये क्या हो गया? रियल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, 0.2 सेंटीमीटर आ गया। इसको क्या कहा गया? निरपेक्ष वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू कहा गया, एरर कहा गया। अब इसी को हमें क्या बनाना है? भिन्नात्मक बनाना है। क्या बनाना है? भिन्नात्मक। अगर हमको क्या बनाना हो? आपेक्षिक त्रुटि या फ्रैक्शन अथवा रिलेटिविटी एरर बनाना हो तो क्या करेंगे? जो आपका डेल्टा x वैल्यू आया है, डेल्टा x में क्या करते हैं? रियल वैल्यू को क्या लोकेट किया जाएगा? x, और इसको किसको लोकेट किया? x डैश से। तो रियल वैल्यू क्या है? x से क्या करते हैं? भाग लगा देते हैं। मीन्स 0.2 डिवाइड बाई 10
इसका मतलब ये क्या आ गया, ये जो वैल्यू देगा ये क्या देगा, भिन्नात्मक अथवा आपेक्षिक त्रुटि देगा, फ्रैक्शनल अथवा रिलेटिविटी एरर को बताएगा। तो इस पर आइए देखते हैं। पर सबसे पहले सूत्र को, सबसे पहले इसके डिफिनेशन को लिखा जाएगा। तो इसका परिभाषा हम सभी लोग बना सकते हैं। विशाल सिंह इसका परिभाषा बनाकर बता सकते हैं क्या? हाँ, प्रयास करिए। अमृता सिंह, क्या इसका परिभाषा आप बना सकते हो आप? हाँ, बना सकते हो। कैसे? हाँ बोलिए। हाँ, किसी मापन में कौन सी त्रुटि? निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि यौम वास्तविक माप या यथार्थ माप जिसे बोलते हो आप, यथार्थ, या इसको क्या कह सकते हो ऐसे लोग, वास्तविक माप। क्या कह सकते हो? वास्तविक माप, यथार्थ माप में अनुपात को क्या कहा जाता है? भिन्नात्मक। क्या कहा जाता है? भिन्नात्मक अथवा आपेक्षिक त्रुटि का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है। इसको अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो कह सकते हो रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट error and रियल वैल्यू। रियल मेजरमेंट भी बोल सकते हैं या रियल वैल्यू बोलिए, वैल्यू। रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट एरर एंड रियल वैल्यू इज नोन एज फ्रैक्शनल आर रिलेटिव एरर। ओके, इस प्रकार से आप जान गए भिन्नात्मक अथवा आपेक्षिक त्रुटि। इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका अगर फार्मूला बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं आपेक्षिक त्रुटि बराबर हो जाएगा आपका निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक माप या यथार्थ मान। ठीक, इस तरह से आप जान गए आपेक्षिक त्रुटि। अब यहीं से हम बनाएंगे क्या? प्रतिशत त्रुटि। इसी को आधार बनाकर क्या बनाएंगे? प्रतिशत त्रुटि। आइए देखते हैं इसको प्रतिशत त्रुटि में कैसे बनाते हैं। त्रुटि पर हम चर्चा करते हैं। आप सबसे अर्थ निकालें तो प्रतिशत या परसेंटेज मीन्स होता है 100। हर वैल्यू को जो है हम क्या करेंगे, रिलेटिविटी जो एरर आया था जिसको आप सभी लोग क्या कहते हो, आपेक्षिक त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे। जो वैल्यू आएगा उसी को हम आप क्या कहेंगे? प्रतिशत त्रुटि। कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपेक्षिक त्रुटि, या इसको क्या कहा जाता है? भिन्नात्मक त्रुटि में किसका गुणा कर देते हैं? में 100% से गुणा करने पर। किससे? 100% से गुणा करने पर प्राप्त मान क्या कहलाता है? प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। ध्यान दीजिए, जो भी हमने निकाला था आपेक्षिक त्रुटि बराबर आप सभी लोग पाए थे। क्या पाए थे? आपेक्षिक त्रुटि। सोचकर बताइए दिलसाद। आपेक्षिक त्रुटि बराबर पाए थे निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान या यथार्थ मान। ध्यान आया? यथार्थ मान ध्यान आया दिलसाद? अच्छा, तो इसको हमें क्या बनाना है? प्रतिशत त्रुटि बनाना है। क्या बनाना है? प्रतिशत त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि को हमेशा डेल्टा में निरूपित किया, डेल्टा एक्स, और वास्तविक मान को हमने किससे लोकेट कर दिया? एक्स। तो इसी में किसका गुणा कर दीजिए?
अगर 100% का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो रिजल्ट बताएगा, और किस में बताने लगेगा? प्रतिशत त्रुटि में। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत त्रुटि के लिए हम फार्मूला बना सकते हैं। प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100%। इसी को क्या कहा जाएगा? प्रतिशत त्रुटि। ध्यान दीजिए, जो आपेक्षिक त्रुटि आएगा, रिलेटिविटी एरर जो आएगा, उसी में किसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए? 100% से। तो जो वैल्यू प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे हम सभी लोग? प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन इंग्लिश में मल्टीप्लाई, या कह सकते हो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100%, फाइंड द वैल्यू इज नोन एज परसेंटेज एरर। ओके, इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा प्रतिशत त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और रिलेटिविटी त्रुटि की लंबाई को नापे हैं, जिसको हमने किससे लोकेट किया? यल से लोकेट किया। किससे लोकेट किया? यल से। यल इक्वल जो दिया गया 1.25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, वर्नियर कैलिपर से इस्तेमाल में लाया गया है। ठीक, तो कह रहा है इसके लिए आप बताइए निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, आपेक्षिक त्रुटि क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि क्या होगा। ये आपका एक न्यूमेरिकल है। किसी भी वर्नियर कैलिपर से नापा गया यल इक्वल मिला है 1.25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ निकालना होगा। ध्यान दीजिए, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है, जिसको डेल्टा एक्स या डेल्टा यल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, किससे? निरपेक्ष त्रुटि जो होता है लिस्ट काउंट के इक्विवेलेंट होता है। जो वैल्यू हमने मेजरमेंट किया इसी में लिस्ट काउंट हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे इसका लिस्ट काउंट निकालेंगे? देखिए, जो डेसिमल है, डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिख देंगे और इधर के वैल्यू को 0 और 1। ध्यान दीजिए, इसी को क्या कहा जाएगा? किसी भी मेजरमेंट में हम एब्सोल्यूट त्रुटि वैसे ही देख सकते हैं। यहाँ पॉइंट को पॉइंट में क्या करेंगे? मेंशन करेंगे, और लास्ट वाले अंक को 1 और इसके बीच में जितने अंक होंगे 0। ये देखिए, सब वैल्यू को 0 मान लेंगे और लास्ट वाले को 1। इसका मतलब इतना सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? लिस्ट काउंट बन जाएगा। किसका लिस्ट काउंट बन जाएगा? किसका लिस्ट काउंट बन जाएगा? जिस यंत्र को हमने इस्तेमाल किया उस यंत्र का क्या नाम है? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होगा इसी को कहा जाएगा डेल्टा यल। क्या कहा जाएगा? डेल्टा यल। या इसी को कहा जाएगा निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहा जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहेंगे? निरपेक्ष एरर कहेंगे। क्या कहेंगे? निरपेक्ष एरर। ठीक, डेल्टा एक्स आ गया। अब आपको पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया निरपेक्ष एरर। क्या आ गया? निरपेक्ष एरर। एरर आपका हो गया 0.01 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? रिलेटिविटी अथवा फ्रैक्शन एरर निकालना, भिन्नात्मक एरर। और भिन्नात्मक एरर निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है। क्या होता है भिन्नात्मक एरर के लिए फार्मूला? भिन्नात्मक एरर के लिए जो फार्मूला होता है, निरपेक्ष एरर, ये पता है, निरपेक्ष एरर डिवाइड बाई रियल वैल्यू, डिवाइड बाई रियल वैल्यू। और रियल वैल्यू कितना है जो मेजरमेंट किया गया? वास्तविक वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसका कितना दिया गया? 1.25। इसे क्या करिए आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 0.008 आ जाएगा। ये क्या बताया? भिन्नात्मक एरर बताया। और आपको थर्ड अगर इसको बनाना है प्रतिशत त्रुटि में, कैसे बनाना? प्रतिशत एरर में अगर बनाना है, कैसे बनाना? प्रतिशत एरर में। तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 100% का क्या करिए आप? गुणा कर दीजिए इसी में। 0.008 इंटू 100%। जो रिजल्ट आ जाएगा वही क्या हो जाएगा? इसका प्रतिशत त्रुटि 0.8% की क्या होगी? त्रुटि होगी। इस प्रकार से आपने देखा एक उदाहरण के माध्यम से कैसे हम क्या वैल्यू को आगे करते हैं। सेकंड उदाहरण इसी में देख लेते हैं, पेंचमापी से रिलेटेड है। सेकंड उदाहरण, एक पेंचमापी है जिसका अल्पतमांक दिया गया लिस्ट काउंट दिया गया है उसका डेल्टा यल या डेल्टा आर कह सकते हो। लिस्ट काउंट ही क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि होता है। लिस्ट काउंट दिया गया है 0.001 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके द्वारा किसी तार का व्यास मेजरमेंट किया गया, यल इक्वल फाइंड किया गया 0. चूँकि व्यास की बात कर रही है तो डी से इसको लोकेट कर देते हैं, डायामीटर। ठीक, और डायामीटर मेजरमेंट किया गया किसी तार का 0.225 mm। 225 सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में विचार कर लीजिए, mm में। ठीक, तो आपका प्रश्न पूछ रहा है इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि का क्या करना है? आपको गणना करना, प्रतिशत एरर आपको निकालना है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा डी अपान डी इंटू 100%। फार्मूला प्लेस कर दीजिए 0.001
डिवाइड बाई 0.225 इंटू 100। ठीक, इसी को क्या करते हैं हम आप हल कर देते हैं। हल कर दीजिए, जो रिजल्ट आ जाएगा उसी क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम सब लोग, प्लस आएगा 0.44 पर्वत की भी नजरें उठे आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल